यह कहानी अब सिर्फ एक गांव की नहीं रही। यह कहानी उस इंसान की है जिसने डर को जन्म दिया। अगर आप यह सुन रहे हैं तो याद रखिए, कुछ सच सामने आने के बाद वापस नहीं जाते। एपिसोड 3। घूंघट वाली औरत मेरे सामने खड़ी थी। उसका चेहरा अब मेरा नहीं था, न दूसरे अर्जुन का। वो चेहरा किसी बहुत पुराने इंसान का था। झुर्रियाँ, सूखी चमड़ी और आंखें ऐसे जैसे सैकड़ों सालों से नींद नहीं आई हो। उसने मेरे कान के पास आकर कहा, तुम सोच रहे होंगे कि सब खत्म हो गया। उसकी सांस ठंडी थी। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। लेकिन अर्जुन, वो मुस्कुराई। अब असली कहानी शुरू होती है। चारों तरफ हवा घूमने लगी। जमीन के नीचे से कुछ भारी चीज के चलने की आवाज आई। डर के मारे मेरे पैर हिल नहीं रहे थे। तुम कौन हो? मैंने मुश्किल से पूछा। उसने धीरे से घूंघट वापस डाल दिया। मेरा नाम अब किसी को याद नहीं। फिर उसने एक नाम फुसफुसाया, लेकिन पहले मुझे वैरागी कहा जाता था। मेरे दिमाग में वो साधु घूम गया जिसका जिक्र दूसरे अर्जुन ने किया था। तुम वही साधु हो? मेरी आवाज कांप रही थी। वो हंसी, लेकिन वो हंसी इंसान की नहीं थी। साधु? उसने कहा, नहीं अर्जुन, मैं साधु बनने से पहले भी बहुत कुछ था। चारों तरफ का दृश्य बदल गया। अब मैं कुणालपुर में नहीं था। मैं एक घने जंगल के बीच खड़ा था। सामने एक छोटा सा आश्रम था। दिए जल रहे थे और अंदर एक जवान आदमी ध्यान में बैठा था। वो आदमी वैरागी था। घूंघट वाली औरत की आवाज अब हर तरफ गूंज रही थी। वैरागी मौत से डरता था। उसने सब कुछ देखा था, भूख, बीमारी, अपनों की लाशें। वैरागी ध्यान से उठा। उसके सामने एक बच्चा पड़ा था, मरता हुआ। वैरागी चिल्लाया, अगर कोई शक्ति है तो सामने आओ। तभी हवा काली हो गई, जमीन फटी और काली रात पहली बार प्रकट हुई। वैरागी के सामने अंधेरा जमा हो गया। एक आवाज आई, मैं समय के बाहर हूँ, मैं यादों से जिंदा हूँ। वैरागी कांप गया। तुम कौन हो? आवाज बोली, मैं वही हूँ जो मरना नहीं चाहता। वैरागी ने कहा, मुझे अमरता चाहिए। अंधेरे ने जवाब दिया, अमरता नहीं, लेकिन मौत को टालने का रास्ता दे सकता हूँ। शर्त रखी गई, हर 12 साल एक काली रात आएगी। एक रिकॉर्ड होगा और एक इंसान सब कुछ याद रखेगा। वैरागी ने बिना सोचे हाँ कह दिया। वैरागी ने सोचा वो नियम तोड़ सकता है। पहली काली रात में उसने रिकॉर्ड नहीं किया। अगली सुबह पूरा गांव पत्थर बन चुका था। आंखें खुली थी, मुंह खुले थे, लेकिन सब मर चुके थे। आवाज गूंजी, नियम तोड़ा तो कीमत दोगे। वैरागी ने लकड़ी, हड्डी और धातु से पहला रिकॉर्डर बनाया। उसमें उसने अपनी आवाज कैद की। लेकिन जैसे ही रिकॉर्डिंग पूरी हुई, वैरागी बुढ़ा होने लगा। उसका समय रिकॉर्डर में बंद हो गया। मैं फिर से कुएं के पास खड़ा था। घूंघट वाली औरत बोली, एक कुआं कब्र नहीं है। उसने कुएं में इशारा किया। ये भंडार है। मैंने नीचे देखा। हर आत्मा एक कहानी थी और हर कहानी एक रिकॉर्डिंग। और तुम? मैंने पूछा। मैं क्यों? वो मेरे पास आई। क्योंकि अर्जुन, उसने कहा, तुम सुन सकते हो। मेरे कान में अब भी फुसफुसाहटें गूंज रही थी। जो सुन सकता है वही याद रख सकता है। लेकिन याद रखो, उसकी आवाज भारी हो गई। अगर तुमने पूरा सच रिकॉर्ड कर लिया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। तो क्या? उसने धीरे से कहा, तो वैरागी आजाद हो जाएगा। कुएं से काली परछाई फिर बाहर आने लगी, लेकिन अब वो कमजोर लग रही थी। क्यों? मैंने पूछा। क्योंकि काली रात अब अधूरी है। घूंघट वाली औरत बोली, एक कड़ी बाकी है। कौन सी? उसने मेरी तरफ देखा। तुम। मेरे सामने 2 रास्ते थे। रिकॉर्डिंग बंद कर दूं, न गाँव हमेशा के लिए मिट जाएगा। रिकॉर्डिंग पूरी करूं, न वैरागी आजाद। मेरे हाथ कांप रहे थे। रिकॉर्डर अपने आप बोल पड़ा, समय कम है। तभी कुएं से एक हाथ बाहर आया, मानव हाथ। फिर दूसरा, और फिर वैरागी खुद बाहर निकल आया। लेकिन उसका शरीर अधूरा था। उसने मेरी तरफ देखा। बस एक कहानी और। वैरागी ने रिकॉर्डर की तरफ हाथ बढ़ाया और बोला, या तो तुम मेरी कहानी बनोगे या मैं तुम्हारी।
एपिसोड 4 में पता चलेगा वैरागी का शरीर अधूरा क्यों है, काली रात को कैसे रोका जा सकता है और क्या अर्जुन खुद आखिरी रिकॉर्डिंग बनेगा।